सुग्रीव सुनहु सभी वानर, अंग भंग कर पठिवहु निशिचर। सुन सुग्रीव वचन कपिधाय, बांधि कटक चहु पास फिराए। हरि राम हरि राम 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 हरे हरे। हरि राम हरि राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न ध्यान। जो हमार हर नासा काना, तेरी कोशिला धीश कियाना। हरि राम हरि राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजऊ यह बाती, लक्ष्मण वचन वाच कुल घाती। हरि राम हरि राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। केहू खागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलऊन दे, आवा काल तुम्हार। हरि राम हरि राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि राम हरि राम 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 हरे हरे। हरे
राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये गाना वीर बजरंगी कपट वेश धारण कर रखा है राक्षसों ने, लेकिन जब विभीषण का सत्कार, उसके प्रति भगवान का भाव और भगवान की दयालुता कृपालुता की सुंदर लीलाएं देखी तो उनका मन भी बदल गया। वे भी भगवान की सराहना करने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्स। बाहर से राक्षस है, शरीर राक्षसों का है, तन राक्षसों का है। आपको शरीर कैसा भी मिला है, तन कैसा भी मिला है, वास कहां है? रावण की नगरी में। आए किस काम के लिए हैं? भेद लेने के लिए। भेद लेन पटवा 10 सीसा। काम भी गलत, वास भी गलत, और देह तो है ही है। लेकिन प्रभु नाम का, भगवान के सुमिरन का प्रभाव कितना है स्पष्ट दिख रहा है। प्रगट बखानहि राम स्वभाव। अब मन ही मन प्रशंसा करने लगे, मन ही मन भगवान की सराहना करने लगे। और जब मन में भगवान आए, भगवान को लाने का पहला साधन क्या है? श्रवण। सबसे पहले भगवान कहाँ आते हैं? कानों में। कानों के रास्ते भीतर प्रवेश करते हैं। और जब कानों के रास्ते आपके भीतर चले गए तो दूसरा कार्य किसका प्रारंभ होता है? श्रवण कीर्तन द्वारा उसका गान प्रारंभ हो जाए, उनकी लीलाओं का वर्णन। फिर तीसरा कार्य होता है कि जिसकी लीलाओं का वर्णन कर रहे, जिसको हमने सुना, जिसको हम बोल रहे हैं, उसको देख भी नहीं। तीसरा काम हो गया नेत्रों का। अब ये 3 क्रियाएं जो हैं घटित हो चुकी। श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, और दर्शन सामने हो रहा है, आंखों से देख रहे हैं। अब ये जब तीनों बातें होती हैं तो चौथा काम जो है वो करना नहीं पड़ता, वो स्वतः हो जाता है। भगवान सीधे कहां उतर गए? हृदय के अंदर। जिस हृदय में विकार भरा हुआ था, जिस हृदय में द्वेष भरा हुआ था, आए किस लिए? द्वेष के कारण। वो द्वेष मिट गया, समाप्त हो गया, और उस द्वेष की जगह क्या उत्पन्न हो गया? स्वयं में अनुराग हो गया। ये भगवान के नाम का प्रभाव है, सुनते ही भागता है पहले।
फिर जब उसका कीर्तन प्रारंभ करते हैं तो वो और दूर होने लगता है, विकार और दूर भागता है। दर्शन हो जाए, अब जितनी समय उनका दर्शन होगा बाकी दर्शन हट जाएगा, और तीनों कार्य एक साथ हो जाएं जो यहां इनके साथ हो रहा है। प्रकट बखान ही राम स्वभाव, सुना था पहले श्रवण सुन आए प्रभु भंजन भवभीर। विभीषण जी कभी कभी चर्चा करते थे, कहते थे सुना था। अब जब से लंका से चले और यहां आने तक के उनका भेद लेके आना है, गुप्त रूप बना के आए, लेकिन कीर्तन अंदर ही अंदर हो रहा है। और अब दर्शन भी हो गया, और भगवान ने तो अभी पीछे कहा सन्मुख होए जीव मोहि जबे। अब भगवान के सामने हो गए तो भगवान की बात झूठी हो जाएगी जो अगली अर्धाली में कही कि जन्म कोटि अगनासे तभी। तो विकार जो रहा ही नहीं वो तो भागना प्रारंभ हो गया, दूर होना शुरू हो गया। प्रकट बखान है, पहले तो सुना हुआ था, प्रकट उसका बखान कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से उसकी चर्चा करने लगे कि देखो जैसा सुना था वैसा पाया, और फिर भी रावण को समझ नहीं आया। बिना देखे, बिना जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। ये अनुभूति है, जो इसमें उतरता है उसको ही पता चल पाता है। जिसने अनुभव किया, अब ये राक्षस वानरों का रूप बनाए हुए इसको अनुभव कर रहे हैं, और जब ये अनुभव में आया तो आते ही क्या हुआ, अति सप्रेम। आए थे किस लिए, वैर के लिए, हो गया क्या, प्रेम। जो द्वेष था, जिस कार्य के लिए आए थे वो बिसर गया, वो भूल गया कि हम आए किस लिए हैं। उसका विस्मरण करके अपने आप ही क्या उमड़ पड़ा, प्रेम। और प्रेम भी छोटा नहीं, अति अति सप्रेम। भगवान नाम ही उसका है, ईश्वर नाम ही उसका है कि जिसको देखते ही स्वतः ही उसके प्रति प्रेम उबड़ने लगे। कभी कभी आपको भी भाव आ जाता होगा जब आप ये तीनों बातें करते हैं, यहां आके सुना हुआ कीर्तन भी करते रहते हैं, सामने आ गए। होता है ना कई बार मन में, बस आज तो ये शीशा बीच से टूट जाए और मैं जाके एकदम आलिंगन कर लूं, एकदम जो है सीने से लग जाऊं। आता है ना भाव कभी कभी। तो ऐसा ही भाव उन वानरों के जो रूप धारण किया है राक्षसों ने, उनके मन में भी आ रहा है कि आज विभीषण जी जैसा सौभाग्य हमें भी मिल जाए। अब संसार में दो तरह की प्रीति है। एक प्रीति ऐसी है जैसी मीरा की है, जब प्रीत हो गई तो लोक लाज खो दी, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, मैं तो गिरधर के रंग राजी रे। वो ध्वनि अलग निकलती है जब भाव आ जाता है। अब यहां भी होता है कि जो व्यक्ति भाव में बह के कोई भजन बोल रहा है, गा रहा है, उसकी ध्वनि अलग निकलती है, और जो केवल शिष्टाचारवश
बोल रहा है उसकी ध्वनि अलग निकलती है, भाव में अंतर आ जाता है, परिस्थिति भिन्न हो जाती है। एक होती है मन से प्रशंसा करना और एक होता है झूठी प्रशंसा करना, दोनों में बहुत अंतर आएगा। अब मन में तो वैर था, कभी प्रशंसा की नहीं, कभी भगवान का गीत गाया नहीं। आज संग का प्रभाव हुआ, संगजा श्रद्धा पैदा हो गई, गाने लगे, कहने लगे, मुख से बोलने लगे, लेकिन वो तालमेल नहीं आया, वो आनंद नहीं आया भीतर। हमने कई बार आपको श्रद्धा सुनाई कि सत्संग में चला गया, लेकिन मुख में नमक की डली रख के गया, तो वहां जितनी भी चीनी खिलाई जा रही, मीठे पदार्थ खिलाए जा रहे, तो पूछा आनंद आया? कहते आया तो, लेकिन इतना नहीं। अब मुंह में तो नमक की डली रखी है, तो उस मिठास का स्वाद जो है वो बदल जाएगा, वो नमकीन हो जाएगा। अभी अंदर वो विकार है थोड़ा, तो प्रशंसा तो करने लगे, लेकिन उसमें बनावट जैसी परिस्थिति है। अब जो लोग बैठे थे ना, उनमें चर्चा होने लगी, जो दूसरे बानर असली हैं, वो कहते ये असली बानर लगते नहीं। जैसे कोई नया नया सत्संग में आ जाए, जो रोज आते हैं, स्वामी जी मंगलाचरण में श्लोक बोलते हैं, उनको याद हो गया, वो भी साथ साथ बोलना शुरू कर देते हैं। कोई नया आ गया, वो बोलना चाहे भी, अभ्यास करना भी चाहे, उसके साथ जुड़ना चाहे, तो उसकी आवाज में अंतर होगा, वो साथ मिलेगी नहीं। अब उन वानरों के साथ उन्होंने भी भगवान का जयकार, भगवान की स्तुति शुरू तो कर दी, लेकिन और जब ऐसी परिस्थिति हुई तो पकड़े गए, पहचाने गए। रिपु के दूत कपिन तब जाने, वो जो असली वानर हैं, उन्होंने झट परख लिया रिपु के दूत कि ये वानर नहीं है, क्योंकि अब वो वानर तो थे नहीं, बंदर जैसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन बंदर तो है नहीं। अब स्वामी जी ने कहा कि ताली बजाओ, तो सब बजा रहे हैं, और स्वामी जी कहते चलो हम भी थोड़ा सा कर देते हैं थप थप, लेकिन भाव तो नहीं। उसकी ताली सबसे अलग ही बजेगी, उसमें वो रस आ नहीं पाएगा। जिसकी थाली अलग, उसकी ताली भी अलग। मिलके खाना सीखो, झट पकड़ लिए जाओगे। और पकड़ के किसने लिया? मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, वानरों ने पकड़ लिया। रिपु के दूत कपिन तब जाने, वो बंदर ही समझ गए कि ये हमारे जैसा कपड़ा तो ओढ़ा है, लेकिन है नहीं, हमारे जैसे है नहीं। झट पकड़े गए, और जब पकड़े गए बांध कपिस पहियाने, तो जितने असली मानव थे उन्होंने उन सारे नकली जितने थे उनको बांध लिया। सबको बांध के रस्सों में जकड़ के और सुग्रीव के सामने ले आए कि महाराज ये देखो, एक दो नहीं कितने घुसपैठिए आ गए हैं। सबको बांध के सामने पेश कर दिया के सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग करे पठो निशिचर। रावण की सभा में जब हनुमान जी गए तो विभीषण को रावण को बताना पड़ा कि नियम क्या है, नीति क्या कहती है। दूत को मारा नहीं जाता,
उसको दंड देके वापस भेज दिया जाता है। रावण तो मारने के लिए उतारू हो गया था, लेकिन यहां तो वानर भी नीतिवान है। सुग्रीव कहते हैं कि ये दूत हैं, इनको जान से नहीं मारना। के सुग्रीव सुनो सब वानर, के वानरों जिसने जिसने जिस नकली वानर को पकड़ा हुआ क्या करना है? मारना नहीं, सुधारना है। अंग भंग कर बैठो निश्चर, इनके अंग भंग कर दो और भगा दो। अंग भंग कर, अंग भंग कर दो। कौन से अंग कहा सुग्रीव जी ने? ये नहीं कहा कि इनकी लातें तोड़ दो, बाहें तोड़ दो। पठवो निश्चर, राक्षसों को भगा दो, इन राक्षसों को नहीं जो इनके अंदर। मनुष्य तो हर मनुष्य ही है, इंसान ही है। जिसके अंदर सद्गुण आ गए, अच्छी बातें आ गई, वो सत्पुरुष बन गया। जिसके अंदर बुरी बातें आ गई तो कहते हैं बुरे को खत्म करने का कोई लाभ नहीं। बुरे को खत्म नहीं करना है, बुराई को खत्म करना है। कोई ऐसे व्यक्ति आ गए सत्संग में, ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि नहीं, तो इतना ही बहुत है, उनका आना ही बहुत है। वो आ गए हैं, इतना ही बहुत है। ये नहीं ये चर्चा मिला कल तक दया कर दे, आज बड़ी सत्संगण बन गई। ये भाव नहीं लाना। सूर्य उदय होना शुरू हो गया है और आप वहीं उसको रोक दो। आपको जो प्रकाश मिलना है सूर्य का, उसमें कमी नहीं आने वाली। सूर्य का इतना प्रकाश है कि जितनी सृष्टि अभी है, इससे कई करोड़ गुना भी बढ़ जाए तो भी उसके प्रकाश में कमी नहीं आएगी। सबको बराबर ही मिलता रहेगा। और ये आपकी चिंता भी नहीं। देखो, बच्चा जब नया नया पैदा होता है, अभी अबोध है, उस पर ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। जब बड़ा हो जाता है कोई चिंता नहीं, मां छोड़ देती है, अपने आप कर लेगा। तो यहां भी यही विचार होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। तेरा आना ही बहुत, उसकी जो बुराइयां हैं अंग भंग, उनको खत्म करना है, उनको तोड़ना है। हमें आज तक समझ नहीं आई, हमने बहुत बार विचार किया। आप भी अक्सर देखते होंगे जीवन में बहुत सी बातें प्रतिदिन घटित होती हैं और वही बहुत शिक्षाएं दे जाती हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि किसी गली में दूसरी गली का कुत्ता आ जाए तो वो कुत्ता उसके पीछे भौंकता क्यों है और गली से बाहर निकाल के दम क्यों लेता है? उसका क्या बिगड़ रहा भाई? जिसने उसको रोटी डालनी उसको डाल देनी, जिसने उसको डालनी उससे डाल देनी। पता नहीं उसको क्या होता है कि ये आ क्यों गया। ये कुत्ते की वृत्ति है। जब तक उसे गली के बाहर नहीं निकाल लेगा, दम नहीं लेगा। इसको श्वान वृत्ति कहते हैं, ये मानव वृत्ति नहीं है। और मानव के अंदर ये होने भी नहीं चाहिए। मानव की वृत्ति क्या होनी चाहिए? अंग भंग कर। और गुरु जी आपने अनुभव किया हो या नहीं, हमने तो यह भी किया कि कई महात्मा मधुकरी के लिए आते हैं, भिक्षा के लिए आते हैं, और लाल कपड़े से तो ज्यादा ही वैर है उनका। कुत्तों का, लोगों का नहीं कहता, कुछ ज्यादा ही वैर है। वो कहते हैं इनको तो भगा के ही दम लेना है। वो तो बेचारा कोई साधक हो, बैठा रहे, टिक के अकड़ के जम के बैठ जाए तो बैठ जाए, नहीं तो वो तो कहते हैं कि इसको नहीं। कोई होगी पुरानी दुश्मनी,
अंग भंग कर पठवो निश्चर, जो निश्चर इनके भीतर राक्षस कहते उसको भगाना है, उसको दौड़ाना है, उसको भगा दो। सुग्रीव जी ने आज्ञा दी और वानर प्रारंभ हो गए अपने अपने वचन कपिधाय, बांधे खड्गो चहुपास फिराए। सुन सुग्रीव वचन कपिधाय, सुग्रीव ने कहा, उसकी बात सुनी, उसके वचनों का पालन करने के लिए सारे के सारे वानर जो हैं वो दौड़ पड़े। सब वानर एक साथ दौड़े, जिसने जिसको जिसको पकड़ा हुआ था उसको पकड़ के क्या किया, बांधे कट को चहुपास फिराए। उन्होंने उनको बांधा, भगाया नहीं कुत्तों की तरह, क्या किया, बांधा। उनको भी जो आया है ऐसा व्यक्ति आ गया उसको बांधो, और बांध के क्या करना शुरू किया, चहुपास फिराए, चारों तरफ घुमाया कि देखो जो जो भगवान के साथ जुड़ गया, जो जो भगवान के पास आ गया, उनकी स्थिति क्या हो गई है, कितना बदलाव आ गया उनके जीवन में, कितना आनंद छा गया उनके जीवन में, कितना वैभव आ गया, कितनी उनकी महिमा होने लगी। चारों तरफ फिराया, सुग्रीव का दिखाया, बाली के भय से डर के छिपा फिरता था, हनुमान जी का बताया, हनुमान जी मिले, देखो विभीषण का बताया, विभीषण को कितना भय था, डरा हुआ है, रावण ने मारा, और यहां भगवान ने लंकेश बना दिया तुम्हारा भावी राजा। जो अंदर घुसा है बड़ा डर डर के वो आया कि मैं यहां कभी गया नहीं, छिप छिप के आया, भेद लेने के लिए आया, किसी भाव से आया, लेकिन जब वहां वातावरण देखा, लाख नाक बंद करो, यहां सुगंध सी जाएगी, और कितना भी ढक लो, कितना भी उसको छिपाने की कोशिश करो, जहां बदबू है वो भी, गंदगी है वो भी घुस जाएगी। तो काम क्या करना है, बड़ा सुंदर ये दोहा आया है, बड़ी सुंदर चर्चा है ये, शब्दों पर नहीं जाए, भावों पर जाए। सुग्रीव कहते हैं भगवान ने कहा है कि जन्म कोटि अघनासे तभी, तो इनके सारे विकार भगाने हैं, हमें दूर करने हैं, हटाने हैं। वो कैसे हटेंगे, और भगवान का कीर्तन करो, और भगवान की लीलाएं दिखाओ, भगवान का प्रभाव दिखाओ, इनको अपने अपने अनुभव सुनाओ, अपनी अपनी सुंदर बातें बताओ, जो सुंदर क्षण आपने इनके साथ बिताए, जो सुंदर अनुभूति हुई, वो चर्चाएं करो, विकार अपने आप भाग जाएंगे। वानरों से सीख लो कि हमें क्या चर्चा करनी है जीवन में। अंकुर निकलते हैं, पौधा बड़ा होना शुरू होता है। पहला काम क्या करते हैं, जो बीज लगाया, जो पौधा लगाया, उसके साथ खरपतवार, घास फूक बहुत निकलने लग पड़ता है। हम क्या करते हैं, पौधे को निकालते हैं कि घास फूस को निकालते हैं, पौधे को बचाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं कि ये किसी तरह बच जाए, बड़े प्रेम से एक एक घास को चुन चुन के, उसकी हमें जरूरत तो नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन क्यों निकाल रहे हैं कि ये पौधा पनपे, ये बड़ा हो। और अगर नहीं निकालेंगे घास फूस को तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा, पौधा बीच में दब जाएगा, वहीं रह जाएगा। हर बात हमारी जीवनचर्या में होती है, हर बात हम रोज अनुभव करते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते। सुग्रीव जी ने बड़े ही प्रेम से वानरों को समझाया, इतने सुंदर ढंग से कहा कि आपका कार्य क्या है,
अंग भंग कर पठवहु निश्चर। कौन से अंग? नाखून बढ़ते हैं, काटते हैं नहीं? काटते हैं। और राक्षसों के तो नाखून लंबे लंबे होते हैं, शूर्पणखा, जिसके कारण सारा ये कांड बना। कहते हैं ये जो क्यों काटते हैं कि कहीं अपना नख अपने को ही लग जाए, अपने शरीर में लग जाए तो घाव कर देगा। लगता है, करता है। नाखून लंबा गड़ गया तो खून कर देता है। बालों को काटते हैं, दर्द होता है? दोनों को काटने से दर्द होता है? नहीं होता। जब तक ये शरीर से लगे हैं बढ़ते हैं, और जब शरीर से काटते हैं फिर बढ़ते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये जो नाखून और बालों जैसे इनके साथ निश्चर लगे हैं, ये राक्षस लगे हैं, इनको काट दो, अंग भंग कर दो, इनको हटा दो, समाप्त कर दो। और सारे ही मानव बड़ी कुशलता से, बड़े प्रेम से अपना ये कार्य करने लगे। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तज भी नहीं त्यागे। अब बहुत प्रकार से जो वानर है उन्हें मारने लग पड़े। कैसे मारने लगे? साम दाम दंड भेद 4 नीतियां बताई गई, एक नहीं 4 नीतियां। सदगुरु प्रेम से भी बताते हैं, नीति से भी बताते हैं। नहीं समझ आते फिर क्या करते हैं? मारते हैं। कैसे कैसे मारते हैं? बोलो, कैसे मारते हैं? गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। कैसे मारता है? अंदर हाथ भी रखता है। जैसे घड़े में कुम्हार ने बड़ा सुंदर घड़ा बनाया है, मिट्टी का घड़ा है, अभी कच्चा घड़ा है, बनाते बनाते क्या होता है? नरम है, यहां से टेढ़ा हो जाता है, यहां से होता है, यहां से होता है। कहते नहीं, टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लगेगा, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, कोई खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा भी तो पूरी कीमत नहीं मिलेगी। कहते हैं इसको सीधा करना। अब सीधा कैसे करें? मार दे तो नरम बड़ा है, एक हाथ अंदर डाल लेता है घड़े पे, दूसरे से बाहर धीरे धीरे जोड़ देता है। इतनी तो सहनी ही पड़ेगी, हम उसको भी सह नहीं पाते, फिर घड़ा कैसा बनेगा? टेढ़ा मेढ़ा, और कीमत कैसे मिलेगी? सुंदर घड़ा बनना चाहते हैं तो इतनी सहनशीलता आप में भी होगी। अब वही काम यहाँ वानर कर रहे हैं। बहु प्रकार मारन कपिलागे, और जब चोट लगती है दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है। प्रेम से भी मारो तो भी दर्द तो होता ही है। दीन पुकारत तब भी न त्यागे। अब जब मार पड़ने लगी तो भगवान 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 पुकारने लगे। जब मार पड़ती है पुकारते हैं ना। लेकिन सुग्रीव ने कहा है कि इनके अंग भंग कर दो। वो लगाते हैं, दर्द होती है, लेकिन कहते नहीं, तद भी न त्यागे, तब भी छोड़ते नहीं। कहते हैं नहीं, तब भी त्यागना नहीं है, ठीक करना ही है। थोड़ी पीना तो सहनी ही पड़ेगी। घाव हो गया, जख्म हो गया,
डॉक्टर कहता है कि इतना सा अंश काटूंगा तो जल्दी ठीक होगा, बड़ी पीड़ा होती है, चिल्लाते हैं आप, डॉक्टर छोड़ता है? कहते नहीं, छोड़ूंगा तो घाव बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा, मवाद बढ़ जाएगा, पीक पड़ गई, कैसे दबा 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 के निकालता है। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, बड़े दीन होके बड़ा पुकारते, छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। कहते छोड़ेंगे भी नहीं और मारेंगे भी जरूर, छोड़ेंगे भी नहीं और मारेंगे भी जरूर। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना। अब किसी का कान काट रहे हैं, किसी का नाक काटते हैं, मत काटो, लेकिन वो नहीं छोड़ते। कहते जहां से गलत श्रवण होता है उसको हमने काटना ही है। गाड़ी का फिल्टर खराब हो जाए तो गाड़ी की आवाज बदलती है, कुछ फंस जाए ना धक 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 करती है, कहते हैं नहीं इसको साफ पूरा करना ही है। कान में गंदगी मैल बहुत भर गई, भगवान विष्णु के कान में जरा सी आई थी और दो इतने बड़े राक्षस बन गए, मधु और कैटव, तो आज पूरे साफ करके ही भेजेंगे। जो हमार हर नासा काना। अब वो कान में लेके वो बैठते हैं, लगाते हैं सिलाई, तो दर्द होती है, चिल्लाते हैं, लेकिन वो कहते हैं बानर आज छोड़ेंगे नहीं, आज तो ऑपरेशन पूरा करना ही है। नासिका से जहां से बदबू आती है, इंसान को इंसान से बदबू आती है, करे क्या? वो कहते हैं पूरा सुधार के ही रहना है आज तो हमें। हम जब देखा छोड़ते नहीं, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़े कष्ट में है, बड़ी तकलीफ हो रही है, ज्यादा ही हो गया, तो फिर कहने दे कौशलाधीश की आना के कहा, जो हमें तंग करेगा ना, जो हमारे नाक कान और काटेगा, उसे भगवान के नाम की सौगंध। क्या कहा? भगवान के नाम की सौगंध। और राक्षसों ने तुरंत छोड़ दिया, वानरों ने उनको, राक्षसों को एकदम छोड़ दिया। जब इतनी वृत्ति आ जाए, इतना मन में आ जाए कि भगवान के नाम की सौगंध, जब भगवान से इतनी प्रीति हो जाए, आप किसी को सुगंध खाने के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं कि जो आपको सबसे प्रिय है। अब वानरों को तो प्रिय ही जो है, वो कहने लगे तुम्हें भगवान की सुगंध जो हमें, अब मारो, अब छोड़ दो, अब हम सुधर गए, भगवान आ गया हमारे मन में। और जब इतनी बात कही तो एकदम, और जब भगवान को पुकारा, भगवान का नाम लिया, तेई कौशलाधीश की आदा। जब कौशलाधीश कहा तो उनके कान तो छूट गए और लक्ष्मण के कान खड़े हो गए। ये कौशलाधीश की आवाज कहां से आई यहां? तो देखा ये वानर पुकार रहे हैं। तो अब लक्ष्मण जी बीच में एकदम से कूद पड़े, सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसे तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी ने उनको निकट बुलाया, पास बुलाया, भाई क्या बात है, आज कौशलाधीश की सुगंध दी जा रही, क्या बात, आपस में कुश्ती लड़ रहे हो बानर, और किसी को नीचे गिरा लिया और ऊपर चढ़ के छोड़ नहीं रहे, तो वो कह रहा भगवान की सुगंध ऐसा हो रहा, कहते हाँ महाराज कुछ ऐसा ही हो रहा, लेकिन वानरों में आपस में नहीं, असली और नकली वानरों में हो रही है कुश्ती, लड़ाई किसमें हो रही है? वानर कहते हैं असली और नकली में। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि असली और असली में तो कभी लड़ाई होती नहीं, लड़ाई तो असली और नकली में ही होती है। जहां असल प्रेम है, असल संबंध है, असल प्यार है, वहां
तो लड़ाई का काम ही नहीं, उसमें तो समर्पण ही समर्पण है। और जहां नकल है वहां रोज कुश्ती है, रोज धींगा कुश्ती है, रोज लड़ाई है। असल नकल की परिभाषा अपने आप समझ लो। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, कहा कि असल कौन और नकल कौन? सारी नकल कह रहे हो, कौशलाधीश की जय बोल रहे, भगवान की जय बोल रहे, ये भी असल हो गए, छोड़ दो। दया लागी हंस तुरंत छुड़ाए, दया लगी बड़ी दया आई गिरजे के अंदर। किसको दया आ रही? लक्ष्मण जी को, जो क्या है शेष अवतार, जिनको बात बात पे क्रोध आ जाता है। अभी पिछले दोहे में सुना, बात नहीं है लक्ष्मण मन भावा, भगवान की बात अच्छी नहीं लगी, एकदम क्रोध में आ गए। और यहां दया आ रही, वहां भगवान को कह रहे हैं कि दया नहीं करनी, सागर से विनय नहीं करनी, लेकिन यहां दया आ रही। क्यों आ रही? जहां भगवान का नाम है, जहां उनके इष्ट की राम की जय बोली जा रही है, कौशलाधीश का नाम लिया जा रहा है, वहां लक्ष्मण जैसे को भी दया आ जाती है। जो क्रोधित होने वाले हैं वो भी हंस के कहते हैं कि छोड़ दो, कितने दयालु हो गए। उनको छुड़वा दिया और छुड़वाने के बाद उनको निकट बुलाया, पास बिठाया और कहा कि भाई एक लव लेटर देता हूं आपको, प्रेम पत्र लिखता हूं। अब उर्मिला बैठी है अयोध्या में, कभी कभी मैं जब उदास हो जाता हूं, उसकी बहुत याद आती है, तो फिर प्रेम पत्र लिखता हूं। अब वहां जाने वाला अयोध्या कोई है नहीं कि जिसके हाथ भेजूं, तो ये मेरा प्रेम पत्र ले लो आप, जाके जिसने तुम्हें भेजा है ना उसको ये मेरा लव लेटर दे देना। रावण कर दी जो ये है पाती, लक्ष्मण वजन वाच कुल घाती। मेरा ये प्रेम पत्र जाके, ये मेरा पाती जो है जाके दे देना। इसका मतलब क्या हुआ? जब से वो राक्षस वानर बन के सेना में शामिल हुए हैं, लक्ष्मण सचेत है। इतिहास कहता है कि 14 वर्ष लक्ष्मण सोए नहीं, एकदम सचेत हैं, उनको जानकारी है। वानर बने हुए हैं, उस समय भी पकड़ सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इनका मन बदलना है। जब तक मन नहीं बदल गया तब तक लक्ष्मण जी बोले नहीं, चुप करके एक के बाद एक पत्र लिखते रहे। पूरी किताब लिख डाली 108 पन्नों की, और अब देखा इनके मन बदल गए हैं, तो अब उनको क्या कहा? रावण कर दीजिए हुई बाती कि जिसने भेजा है तुम्हें रावण ने, अब ये पत्र जाके उसके हाथ में देना। किसी मंत्री को नहीं, किसी सचिव को नहीं, किसको देना है? रावण कर दीजिए हुई बाती, और उसको कह देना कि लक्ष्मण के वचन हैं, इनको बांच, इनको पढ़, और अब भी चेत जा, अब भी जाग जा। क्यों अपने कुल का विनाश करने पर तुला हुआ है? क्यों अपना कुल समाप्त करने पर तू आमादा है? तो कैसे वो पत्र ले जाके